नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक पार्ट बनाया था अनमैरिड कपल्स स्टे के लिए। जो ओए रूम्स के अंदर अगर कोई भी अनमैरिड कपल स्टे करना चाहता है तो अगर बाई चांस पुलिस वाले वहां पर आते हैं इंक्वायरी के लिए तो उस केस के अंदर वो अनमैरिड कपल यानी कि लड़का या लड़की कैसे उस पुलिस वाले के साथ डील करेगा, सारे के सारे लीगल प्रोविजंस मैंने उस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर बताए थे। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। अब आज इस वीडियो का मोटिव क्या है मेरे को अपलोड करने का, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब देना बहुत ज्यादा मस्ट था और ये हर किसी के मन में ऐसे क्वेश्चंस का डाउट जरूर बनेगा और बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चंस भी थे। तो उन सबके कॉमन क्वेश्चंस पिक करके मैंने आज इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस का आपका डाउट क्लियर करूंगा और ऑफिशियली सारी चीजों का आपका जो मन के अंदर डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इफ पुलिस आस्क फॉर पेरेंट्स, अगर पुलिस वाला आपको अनमैरिड कपल्स को यानी कि कोई लड़का या लड़की होटल के अंदर स्टे करने जाते हैं और उस केस के अंदर कोई पुलिस वाला आपको मतलब रोकता है, पूछताछ के लिए रोकता है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी 3 बातें जरूर बताई थी, आप वीडियो पे देखिएगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी सी बात। बाकी पूरी बात आपको वीडियो को उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अगर कोई भी पुलिस वाला आपको रोकता है इंक्वायरी के टाइम पे, ये पूछता है कि नहीं भाई मैं किसी की बात कुछ नहीं सुनूंगा, आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए या फिर अपने पेरेंट्स का नंबर दीजिए, उनसे मेरी बात कराइए या फिर उनको बुलाइए, यहां पे बात करनी है मुझे। तो ऐसे केस के अंदर आप उस टाइम पे उस सिचुएशन में उस पुलिस ऑफिसर से कैसे डील करोगे लीगली तौर पे। तो सबसे पहली बात, आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ उस पुलिस वाले को दिखाइए, लड़का और लड़की दोनों का। उनको बताइए कि देखिए मैं जो है 18+ हूं यानी कि मैं बालिग हूं यानी कि मैं एडल्ट हूं। लड़की भी साथ ही में 18+ है, बालिग है और वो एडल्ट है। तो इस केस के अंदर आप हमारे पेरेंट्स को बुलाने की बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है। जो भी आपको पूछताछ करनी है हमसे, हम बिल्कुल आपको सारे के सारे जवाब देने के लिए हकदार हैं और ऑब्वियस तौर पे सारे के सारे सवालों का जवाब हम देंगे। आपको कोई भी क्वेरी किसी के भी चीज के रिगार्डिंग, हमारे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, हम यहाँ पे स्टे करने क्यों आए हैं इसके रिगार्डिंग या कोई भी अदर आपको क्वेरी है तो उस केस के अंदर हम आपको बताएंगे। साथ ही में हम 18+ हैं तो होटल के जो भी मालिक होगा उसके बीच में और हमारे बीच में हमने पूरे के पूरे 1 दिन का पैसा दिया है यानी कि हमारे और होटल के बीच में लीज एग्रीमेंट बना है। तो उस तौर पे हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी इलीगल एक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का गैरकानूनी काम हम नहीं कर रहे हैं। हमने लीज एग्रीमेंट करा है होटल मैनेजर के साथ में और हमारे बीच में, क्योंकि 18+ हैं इस वजह से हमने 1 दिन का स्टे करने का अपना होटल लिया है और लड़का और लड़की हम दोनों की अपनी आपसी सहमति से हम इस होटल के रूम के अंदर स्टे करने आए हैं। साथ ही में आपको अगर कुछ भी पूछना है या फिर आपको लगता है कि हमने आइडेंटिटी प्रूफ अपनी छुपाई हो या फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन या फिर एंट्री के टाइम पे कुछ गलत करा हो तो आप चेक करिए। फिर भी आपको क्वेरी कुछ लगती है तो आप हमसे डिस्कस करिए। ये सारी बातें आप अपनी पुलिस ऑफिसर को डिस्क्लोज करिए और उनको ये भी बताइए कानून हमारे को ये प्रस्ताव रखता है कि हम 18+ हैं। तो इस केस के अंदर सारे के सारे सवाल जवाब देने के हम हकदार होंगे और हम आपस में हम अपनी आपसी सहमति के साथ इस होटल के अंदर ठहरे हैं। साथ ही में हमारी आपसी मर्जी है, हम आपसी सहमति के साथ ठहरे हैं और क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है हमारे लिए, इतनी समझ अब हमारे में है क्योंकि हम बालिग हैं, एडल्ट हैं, 18+ हैं। तो इसी वजह से हमारे पेरेंट्स को बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी पूछताछ करनी है वो आप हमसे करिए। ये क्लीन तौर पे आप पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताइए, लेकिन एक थोड़ी सी अपनी टोन का जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसका आप जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसी टोन में आप बात करिएगा कि सामने वाले बंदे को लगे, सामने वाले पुलिस ऑफिसर को लगे कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन बात तो बोल रहा है और तमीज में भी मेरे से बिहेव कर रहा है। कोई भी इसकी जो टोन है वो मेरे लिए सहज है, बिल्कुल अच्छी टोन से ये बात कर रहा है और बाकी तौर पे अगर सोचा जाए तो लीगली तौर पे तो इसने बिल्कुल जायज बातें कही हैं। तो इस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर आपकी बात पर बिल्कुल मतलब एग्री करेगा और आपके साथ में सेटलमेंट करेगा कि हाँ भाई तुम बात अपनी जगह सही हो, तो वो आपसे बिल्कुल कोऑर्डिनेट करने की बिल्कुल एग्री होगा। तो इस केस के अंदर क्या क्या मैटर बात बनती है, इसके लिए आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो आप अपनी पॉइंट टू पॉइंट बोलिए भाई। और दूसरी बात, जो पुलिस वाले से आप अपनी जो टोन बिहेव रखेंगे वो थोड़ा सा आपको मैटर करना है, ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोई आपको छेड़खानी करने के लिए क्यों उत्सुक होता है, क्योंकि एक तो बंदे की टोन ज्यादा ठीक नहीं होती है, पुलिस ऑफिसर को भी लगता है कि भाई ये ज्यादा बन रहा है अपने आप को, तो इसके साथ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और इस केस के अंदर दूसरी बात, आप पुलिस ऑफिसर को यह भी बता सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट हैं कि लिविंग रिलेशनशिप जो है हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल अलाउड है, कोई भी इलीगल नहीं है। तो इस केस के अंदर भाई हम स्टे करने आए हैं अपनी
कंसेंट से, तो वहां पे लिविंग रिलेशनशिप में हो, हम अपने रिलेशनशिप में हो या फिर घूमने फिरने आए हो, कोई भी रीजन हो, इसके अंदर हमने कोई गलत एक्ट तो करा ही नहीं है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउड कर दिया है। तो बात तो यही खत्म हो जाती है। फिर भी कोई बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाओ, तो आप अपनी तरफ से ये जस्टिफिकेशन पुलिस ऑफिसर को दीजिए ताकि आपके ऊपर कोई बात ना आ पाए। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन था, मैंने ये सारे के सारे कॉमन क्वेश्चंस जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पिक करे थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो एक डाली थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। दूसरी बात आती है 18+ यानी कि एडल्ट होना जरूरी है क्या? कोई होटल के अंदर स्टे करने के लिए 18+ होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप अपने दोस्त लोग जा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ कोई फीमेल पर्सन भी चाह रहा है तो उस केस के अंदर आपका दोनों का 18+ होना जरूरी है। अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो भाई आपको सबसे पहले ये आइडेंटिटी प्रूफ देखकर ही पकड़ा जाता है कि बंदा 18+ है या नहीं है। अगर 18+ आप नहीं हुए तो ऑब्वियस है पुलिस ऑफिसर आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल आपको अरेस्ट करके आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन आराम से लिया जाएगा। तो इससे बेहतर है, मैं पहले क्लियर कट जवाब दे रहा हूं कि 18+ होना जरूरी है। इसका एक कॉमन बात होती है, सबसे पहली बात, जो भी कोई आप होटल रेंट पे भी लोगे ना, उसके लिए भी बंदे को 18+ होना जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के, अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो, बनते हो, एक पार्टी बनते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड जब भी माना जाता है जब दोनों पार्टी जो है या तो साउंड माइंड हो या फिर 18 साल से ऊपर हो, यानी कि 18 साल तक या उससे ऊपर हो, जब भी कोई भी बंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है। जब आप 18+ हो गए ही नहीं तो आप होटल रेंट पे ले ही नहीं सकते। लीज एग्रीमेंट होटल मैनेजर के बीच में और आपके बीच में लीज एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, बंदा तो 18+ से नीचे है। तो बात तो यही खत्म हो जाती है, 18+ होना जरूरी है, बिल्कुल सिंपल बात है। तीसरी बात आती है, लड़का लड़की अलग अलग अगर धर्म के हों और वो अगर एक रूम के अंदर यानी कि एक होटल के अंदर स्टे करना चाहते हो तो क्या वो स्टे कर सकते हैं? बिल्कुल 100% स्टे कर सकते हैं। आप एक कॉमन सेंस की बात सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था लिविंग रिलेशनशिप का, तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने को ये बोला था कि लड़की इस धर्म की होगी या लड़का इस धर्म का होगा तो भाई वो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अगर लड़की इस धर्म की हुई या लड़का इस धर्म का हुआ तो आपस में जो है लिविंग रिलेशनशिप रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दिया था क्या? बिल्कुल भी नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए एक ही बात बोली थी, भाई कोई भी धर्म का हो, कोई भी लड़की किसी भी धर्म की हो, कोई भी लड़का किसी भी धर्म का हो, आपस में वो लिविंग रिलेशनशिप रह सकते हैं। साथ ही में शादी की बात आती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 के अंदर आप कोर्ट मैरिज के तौर पर शादी करने के लिए बिल्कुल हकदार होंगे, भले ही लड़का कोई भी उम्र कोई भी धर्म का हो, लड़की कोई भी धर्म की हो। 18+ होनी चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, जब भी आप शादी को अपनी सोलमनाइज करा सकते हैं कोर्ट मैरिज के तौर पर। स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 के अंदर लिविंग रिलेशनशिप में रहना हो बिल्कुल रह सकते हैं, स्टे करना हो बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पे आती है, लोकल्स एरिया के मुताबिक आप जिस एरिया के अंदर स्टे करने जा रहे हो, अगर वहां पर दंगे फसाद इस बात को लेकर होते हैं तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। तो भाई आप ये जो एरिया थोड़ा सा डिसाइड करोगे तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी कि भाई आप जिस जगह जा रहे हो तो थोड़ा देखो तो सही आप किस एरिया के अंदर स्टे करने जा रहे हो। तो ऐसे केस के अंदर जब आप लीगली तौर पे तो आपको वैलिड है, लेकिन हर किसी को आप कानून बताओगे तो हर कोई कानून समझे नहीं समझे वो बात जेन्युइन नहीं होती है। आप हर किसी को कानून नहीं समझा पाओगे, तो ये बात को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी। अब आगे की बात मैं समझाता हूं। मैरिज वुमेन स्टे करती है किसी भी पर्सन के साथ तो क्या वो लीगल होगा? अगर कोई भी शादीशुदा लेडी किसी भी एक लड़के के साथ स्टे करती है होटल के अंदर या लिविंग रिलेशनशिप में होती है तो क्या ये लीगल माना जाएगा? बिल्कुल लीगल माना जाएगा। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस के अंदर साफ साफ बोल दिया था कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ का मास्टर नहीं होता है, और साथ ही में एडल्ट्री बिल्कुल भी क्राइम अब इंडिया के अंदर नहीं माना गया है। यानी कि अगर वाइफ किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो या फिर स्टे कर रही हो तो वाइफ कर सकती है, इसके अंदर कोई भी केस नहीं बनेगा, बिल्कुल भी लीगली तौर पे कोई भी गलत बात नहीं होगी, ना ही कोई इलीगल एक्ट माना जाएगा। इसके अंदर एक बात सिर्फ एक ये आती है कि जो वाइफ शादीशुदा लड़की का जो हस्बैंड होगा वो उस केस के अंदर अपनी वाइफ के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। किसके लिए? डिवोर्स का ग्राउंड लेकर डिवोर्स की पिटीशन फाइल करे, और साथ ही में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करने के बाद वो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के खिलाफ ग्राउंड लगा सकता है कि भाई हस्बैंड की जो वाइफ है वो एडल्ट्री का ऑफेंस यानी कि एडल्ट्री कर रही थी किसी लड़के के साथ में, तो इस केस के अंदर मैं जो है डिवोर्स चाहता हूं अपनी वाइफ से। तो ऐसे केस के अंदर वो जो लड़का है उसको डिवोर्स ग्रांट करने का जो उसका केस होगा वो मोटा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस केस के अंदर वाइफ के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इस केस में मैरिड वुमेन किसी भी लड़के का स्टे करती है वो लीगली तौर पे माना जाएगा। सिर्फ हस्बैंड जो है डिवोर्स का ग्राउंड लेकर एडल्ट्री का ग्राउंड लेकर डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। ये भी मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है।
अब बात आती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को आखिर में रखा हुआ है। अगर पुलिस आपको प्रेशर में बनाकर आपसे रिश्वत मांगने की कोशिश करती है तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, यही बात सुन के आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई लिविंग रिलेशनशिप जो इंडिया के अंदर अलाउड है। इस केस के अंदर रिश्वत लेने की बात आई कहां से? रिश्वत किस लिए दी जाती है? भाई आपने कोई क्राइम करा है, आपने कोई इलीगल एक्ट करा है, आपने कोई गैर कानूनी तौर पे स्टे करा है कहीं पे, या फिर आपने कोई प्रोस्टिट्यूशन फैलाया है क्या? बिल्कुल भी नहीं करा। आपने स्टे करा है लीगली तौर पे, लीज एग्रीमेंट बना है और लिविंग रिलेशनशिप अलाउड है, तो किसी की भी साथ में आप स्टे करो, बिल्कुल वैलिड है। लिविंग रिलेशनशिप के अंदर आप आना चाहते हो, घूमने फिरने आए हो, कैसे मर्जी आए हो, आपने कोई भी इलीगल एक्ट नहीं कराया, तो रिश्वत किस चीज की आप दोगे पुलिस वाले को? इसके अंदर ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाता। आपको कोई भी प्रेशर में डालता है तो कैसे डाल सकता है? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी 3 बातें बताई थी। या तो भाई आपके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगाने के लिए वो आपको प्रेशराइज करेगा कि भाई मेरे को पैसे रिश्वत दे दो वरना मैं तुम्हारे के ऊपर ये चार्ज से तुम्हारे को अंदर कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, नाम पता अगर आप नहीं बताते हो, कोई डर से नहीं बता पाता या कोई अपनी अकड़ दिखाने के लिए पुलिस वाले के आगे नहीं बताता है, तो ये बहुत गलत बात करते हैं सभी लोग। जो लोग अपनी अकड़ दिखाने के लिए जो है पुलिस वाले को अपना नाम पता नहीं बताते, गलत बात होती है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पुलिस वाले को खुद ही मौका दे रहे हो कि भाई मुझे अरेस्ट कर ले, क्योंकि हमारे एक कानून के अंदर एक प्रावधान होता है कि भाई अगर आप पुलिस वाले को कोई भी नाम पता नहीं बताता है तो पुलिस के पास पूरी की पूरी पावर है, पूरी की पूरी अथॉरिटी है, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट लिए बिना किसी भी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपको नाम पता जब भी पुलिस वाले पूछें आपको बताना नेसेसरी है, मस्ट है, तो इसके ऊपर आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है। तीसरी बात मैंने बताया था सेक्शन 151, यानी कि आप जो है पूरी के पूरे एरिया के अंदर शांति भंग करने आए हो, शांति भंग कर रहे हो, इस चीज का चार्ज लगाकर आपको पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, उसके अंदर इन तीनों बातों का तो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन दिया था। तो इस बात से मैं इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा बहुत बता देता हूं, बाकी आप सारी बातें उस वीडियो के अंदर देखिएगा। प्रोस्टिट्यूशन का तो इतनी आसानी से बिल्कुल भी चार्ज नहीं लग सकता, इसीलिए पुलिस वाले कहाँ जाते हैं? 151 के अंदर जाते हैं, शांति भंग करने के लिए जाते हैं कि ये एरिया के अंदर शांति भंग करेंगे। तो अगर ये पुलिस वाले चार्ज लगाते हैं तो भाई पुलिस ग्राउंड तो पुलिस वाले को देना पड़ेगा ना, कि किस ग्राउंड पर लड़का या लड़की जो है स्टे करने पे पूरी की पूरी एरिया की शांति भंग कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस चीज को आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो, पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो सेक्शन 166 या 166A ऑफ आईपीसी के अंदर कि भाई पुलिस वाला हमसे रिश्वत मांग रहा था, या फिर हमारे को प्रेशराइज कर रहा था, या फिर हमारे से बदतमीजी करी थी, या फिर हमने पूरी जस्टिफिकेशन अपनी दी थी तब भी हमारे को प्रेशराइज करा जा रहा था, हमारे ऊपर बाउंडेशन लगाई जा रही थी कि ये करो ये करो। तो इस केस के अंदर बहुत सारे ग्राउंड बनाकर आप पुलिस वाले के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और पुलिस वाले आपको अगर बाई चांस अरेस्ट कर लेते हैं और 1 दिन के अंदर जेल में रखते हैं, जब क्योंकि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करा जाएगा, तो वो जो 1 दिन के लिए आपको अरेस्ट करा गया था, उस 1 दिन के अनलॉफुल डिटेंशन के तौर पे भी आप कोर्ट के अंदर उस 1 दिन के अंदर जो आपको रखा गया था उसका आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो मैंने जो इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स आपके सामने बताए हैं, तो वो आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं, जो आपने ही मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछे थे कि इसका जवाब बताइए। मेरे को इंडिविजुअली जो है कमेंट करके सबको बताना बहुत नेसेसरी है, नहीं हो पाता, आप भी ये सब जानते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने वीडियो के अंदर एक प्रॉपर वीडियो के अंदर सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए कि अगर कोई भी अनमैरिड कपल स्टे करना चाहते हैं किसी भी होटल के अंदर, ओयो के अंदर, कोई भी लिविंग रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहते हैं, तो उनके पीछे के क्या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ेगी और इसका लीगली तौर पे क्या जवाब होगा, इसका मैंने वीडियो बनाकर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। आखिर में मैंने एक नया पॉइंट और बताया था कि अगर कोई भी मैरिड वुमेन स्टे करना चाहती है किसी लड़के के साथ, तो क्या वो लीगली तौर पे वैलिड होगा? बिल्कुल होगा, वैलिड वो बिल्कुल होगा। इस केस के अंदर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के खिलाफ सिर्फ डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है एडल्ट्री का ग्राउंड लगाकर, वैसे कोई नॉर्मल लड़की वाइफ के ऊपर या फिर किसी लड़के के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल लीगली तौर पे वैलिड है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात बोली गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।